Hello, dude. How are you? Good? Fine? Okay, guys. So आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन. आई एम बिपिन वत्स एंड यू वाचिंग हम सब का क्यूट सा चैनल चिल विद केमिस्ट्री. ओके. सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? एन फैक्टर. ओके. ओके, लास्ट लेक्चर नहीं देखे तो पहले देख लो उसको, नहीं तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा. तो लास्ट क्लास में हमने फाइंड किया था एन फैक्टर. ओके. और लास्ट में मैं छोड़ गया था क्या? एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ओके. और उसमें मैंने बताया था कि मोलर मास डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ओके. तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर चेंज क्या होता है उसको समझने के लिए मुझे ये पढ़ना पड़ेगा क्या? रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है. ओके. तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल चिल मारो. ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं होगी. एक एक कोई सा भी चीज मैं छोड़ने नहीं जा रहा. ओके. बिल्कुल भी स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा. ओके. जीरो से स्टार्ट करूंगा एंड फिर चांद सितारे तक लेकर के जाऊंगा. कोई भी चीज डेप्थ तक कुछ छोड़ने वाला नहीं मैं. ओके. सो देखो रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है. रेडॉक्स रिएक्शन 10th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने. ठीक है ना. रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. ओके. अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या साथ साथ होती है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. ओके. सो गाइस, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन? ओके. ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड देन फिर रिडक्शन क्या होता है, ये पहले हम लोग समझेंगे. बात समझ में आ रही ना. तो इसमें क्या होता है जो 10th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ओके. मतलब क्या? ओल्ड कॉन्सेप्ट, जो पुराना कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का, जो 10th क्लास में आपने पढ़ा है. ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. बात समझ में आ रही ना. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडेशन. जैसे देखो मैग्नीशियम में हमने ऑक्सीजन ऐड करवा दिया तो MgO बन रहा है. बात समझ में आ रही ना. तो यहां पे मैग्नीशियम का क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि इसमें कौन मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है. बात समझ में आ रहा है ना. यहां पे हमने दूसरा एग्जांपल ले लिया, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड. तो क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. रीजन? क्योंकि ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है. राइट. तो सिंपली क्या याद रखोगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडेशन. ओके. नेक्स्ट है क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज द ऑक्सीडेशन. Na+Cl. तो सोडियम में क्या हो रहा है? Cl क्लोरीन ऐड हो रहा है, तब वो NaCl बना रहा है. तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा? सोडियम का ऑक्सीडेशन हो जाएगा. ठीक है. Mg+Cl2, मैग्नीशियम में क्लोरीन का एडिशन हो रहा है, दैट इज द मैग्नीशियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है. बात समझ में आ रहा. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज द ऑक्सीडेशन. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज द ऑक्सीडेशन. हियर यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो अगर मान लो किसी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, मतलब क्या? एक तो पहले मैंने यहाँ पे लिखवा दिया डायरेक्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का अगर एडिशन होता है तो उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन. ओके. सो लुक एट हियर, ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आइडिया तो है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होगी, उसको क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे ना. तो ऑक्सीजन क्या होता है? सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है. फ्लोरीन क्या होता है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है. तो यहाँ पे फ्लोरीन का एडिशन हो रहा है, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है. तो इसका क्या बोलोगे? सोडियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है. जरा इसको आप कॉपी कर लो, मिटा लो ना. नीचे हमने लिखा है क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज द ऑक्सीडेशन. बात समझ में आ रहा है ना. तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज द ऑक्सीडेशन. कि मान लो सपोज करो हमने यहां पे लिखा NaH लिखा, NaH. ओके. इसको तोड़ दूं Na+ क्या? हाइड्रोजन में. तो अब जरा यहां पे देखो क्या हो रहा है? NaH का ऑक्सीडेशन हो रहा है. क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन. क्यों? क्योंकि यहां से हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है. जैसे अगर तुम ले लेते हो क्या? Mgh2 ले लेते हो. ठीक है. अगर ये इसको ब्रेक करवा दो Mg+H2 में, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ? ऑक्सीडेशन हो जाएगा. रीजन? हाइड्रोजन यहां से निकल रहा है. सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज द ऑक्सीडेशन. सिमिलरली कैल्शियम हाइड्राइड Ca+H2, इसका क्या हो जाएगा बताओ? ऑक्सीडेशन हो जाएगा. बात समझ में आ रहा है ना. तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. पहला क्या याद रखोगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज द ऑक्सीडेशन. जल्दी जल्दी से कॉपी कर लो इसको.
वीडियो के अंत तक बने रहोगे। वन बाय वन करके एक छोटी से छोटी बातें भी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका डिस्कस करूंगा। ओके, अब जरा देखो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। बात समझ में जा रहा है ना? क्लासिक अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट, रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज द रिडक्शन। बात समझ में आई? जैसे मैं यहाँ पे लिखा Mg+H2, ठीक है, मैग्नीशियम में क्या करो, हाइड्रोजन ऐड करवा रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, MgH2, ठीक है। तो मैग्नीशियम का यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, रिडक्शन हो रहा है। बोलोगे क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। Ca+H2 ले लोगे बेटा, यहाँ पे क्या बनेगा, ये CaH2, तो यहाँ पे कैल्शियम का क्या हो जाएगा बताओ, रिडक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? दूसरा क्या हो जाएगा बताओ, रिमूवल ऑफ क्या कह सकते हो, ऑक्सीजन भी कह सकते हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हो। MgO है, इसको ब्रेक कर दिया कि इसमें Mg+ ऑक्सीजन निकाल दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्यों? यहां से ऑक्सीजन निकल रहा है। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है? CaO है, इसको ब्रेक कर दिया Ca+O में, इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। रीजन, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएगा बताओ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। En का मतलब En लिखा, इसका क्या मतलब, इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल आप करवाओगे, है ना। लोग, अगर मैं ऐसा ही लिख दिया MgO, इसी को ब्रेक करवा दिया, तो Mg+O, ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो बच्चे इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लो हमने यहाँ पे MgCl2 ले लिया, ठीक है, रिमूवल ऑफ हैलोजन भी कह सकते हो। सो एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हैलोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो ये Mg+Cl2 में टूटेगा, तो इसका रिडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहां से क्लोरीन का और निकल रहा है, ठीक है। तो इसको इस टर्म्स में भी याद रखोगे, रिमूवल ऑफ हैलोजन या फिर रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मिटा दो इसको, मिटा दो ना बेटे। ओके, सो दिस इज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, अब देखो हम लोग क्या देखेंगे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। जैसे तुम लोग मॉडर्न हो, वैसे भी क्या इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी होता है। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल जीरो, राइट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में दो होता है यहाँ पे, एक तो होता है क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड, ओके, एंड सेकंड होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, राइट, दैट इज ON भी बोलते, ठीक है। अब जरा देखो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ये भी तुमने पढ़ रखा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। तो पहला हम देख लेते हैं फटाफट, क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड, ज्यादा उसमें कुछ बताने लायक होगा नहीं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 10th क्लास में। अरे पढ़ के आओ ना, वैसे आ गए, पढ़ के आए हो ना, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड, तो बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड के अकॉर्डिंग व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। So what is oxidation in terms of electron transfer method? That is oxidation क्या होता है, loss of electron is the oxidation। बात समझ में आ रही है? और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है मेरे बच्चे, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई के ऊपर नेगेटिव ऐसे लिख दिया, इलेक्ट्रॉन समझ जाओगे ना। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रिडक्शन, ठीक है। तो अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो बोलोगे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर कोई स्पीसीज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उसका रिडक्शन हो रहा है। क्या बात याद हो गई? याद हो गई। ऑक्सीडेशन किसको बोलोगे, यस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रिडक्शन। उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। मिटाओ इसको। अब जरा देखो यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूं मैं। जैसे मान लो, अच्छा एक बात हमेशा यहाँ पे याद रखना कि जो मेटल्स होता है ना, मेटल वो ऑलवेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, समझ में आ रहा है ना। और जो नॉन मेटल होता है ना, नॉन मेटल, ठीक है, वो भुक्कड़ होता है इलेक्ट्रॉन का, वो हमेशा क्या करेगा बताओ,
इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये थोड़ा दिमाग में सेट रख लेना कि जो भी इलेक्ट्रॉन का दाता समझते हो ना, इलेक्ट्रॉन का जो दाता होगा वो कौन होगा, मेटल, और इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन होगा, नॉन मेटल होगा। समझ में आ रहा है ना। तो रिएक्शंस तुमने 10th क्लास में पढ़ के आए ना, मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और नॉन मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और रिएक्शंस क्या होता है, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में होता है। बात जरा समझ में आ रही है। जैसे अगर यहाँ पे देखो हमने लिखा है ये मैग्नीशियम, मान लो हमने यहाँ पे क्या लिया, सोडियम लिया है, ठीक है ना। तो सोडियम देखो यहाँ पे क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन, ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी, ये लूज कर देगा Na+, और ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम लोगे, मैग्नीशियम, ठीक है, ये क्या होता है बताओ, Mg+2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये चूंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसलिए क्या बोलोगे, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। एल्यूमिनियम ले लोगे, एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, Al+3 हो जाएगा बच्चे, 3 इलेक्ट्रॉन बन गया। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दैट्स वाई क्या बोलोगे, एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज। ओके, जरा इसको कॉपी कर लो, कर लिया, फाइन। समझ में आ रहा है ना। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जरा देखो, यहाँ पे क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन करने की टेंडेंसी होती है। बात समझ में आ रहा है। अरे ऐसे भी कुछ लोग होते हैं ना, जो हमेशा कुछ ना कुछ क्या दान करता रहता है, किसी कुछ देता रहता है। और ऐसे भी इंसान होता है जो हमेशा कोशिश में होता है क्या, कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ मिले। तो क्लोरीन क्या हो जाएगा बताओ, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है, ये बन जाएगा Cl-, तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाता है। ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट होता O-2 में, तो क्या बोलोगे जी, इसका रिडक्शन हो गया। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही ना। हाइड्रोजन ले लोगे, मान लो फ्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, F- हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। सल्फर है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, किसमें चेंज हो गया, S-2, तो बोलोगे जी सल्फर का रिडक्शन हो गया। बात समझ में आ रही ना, बात समझ में आ रही है। जरा देखो यहाँ पे, कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो। ओके, कर लिया कॉपी, मिटा दो इसको, राइट। अब चलो देखो, मैं थोड़ा रेडॉक्स रिएक्शन समझाता हूँ, रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे NaCl का फॉर्मेशन अगर तुम देखते हो कि NaCl का फॉर्मेशन कैसे, NaCl मालूम है ना क्या होता है, नमक। तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है क्या, यस वही है, ये सॉल्ट होता है, मालूम है ना, सबके टूथपेस्ट में होता है, ठीक है, नमक होता है। पता नहीं तुम्हारे टूथपेस्ट में है या नहीं है, आई डोंट नो। ओके, सो NaCl का अगर फॉर्मेशन अगर तुम देखते हो, NaCl का फॉर्मेशन कैसे होता है जरा देखो। ये तुम्हारा मेटल और ये नॉन मेटल है, बात समझ में आ रहा है। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, एंड नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की। बात समझ में आ रही है। तो जरा देखो यहाँ पे कि ये सोडियम है, बताओ सोडियम, और तुम लोगों ने क्या पढ़ा होगा बताओ, कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन क्यों करता है, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यू नो वेरी वेल, ठीक है ना। ऐसे बेमतलब में कोई रिएक्शन क्यों करेगा। अगर मान लो मैं अपने आप में कंप्लीट होता तो मैं कोई काम थोड़ी ना करूंगा, बोलो, पैसे की जरूरत नहीं होती, मैं क्यों काम करूंगा, नहीं काम करूंगा ना। तो एक एलिमेंट दूसरे से क्यों कंबाइन करेगा, तो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मींस आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए। सबने पढ़ा होगा, वेरी गुड, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे सोडियम होता है, 281 होता है ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन, जरा बोलो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक। तो ये 281 हो गया। तो 281 देखो यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है इसका, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है, किसमें, Na+ चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है क्या, 28 हो जाता है। बात समझ में आ रही है। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब आउटर मोस्ट शेल में इसका कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे Cl है, Cl, अब Cl क्या करेगा, ये नॉन मेटल है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, देखो जरा 287। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्यों होती है, जरा देखो, आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, ये लूज कर दे, तभी ये 8 बचेगा। बात समझ में आ रही है। या तो क्या करेगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, नहीं तो फिर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले, भीख मांग ले कहीं से, एक इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ज्यादा आसान क्या है बताओ, 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना,
इज अ वेरी डिफिकल्ट। ओके, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन ये तभी लूज करेगा ना जब कोई 7 इलेक्ट्रॉन इससे लेने वाला मिलेगा। बोलो, जैसे मान लो मैं 100 रुपए में बांट रहा हूं, ठीक है, ये ले लो, ये ले लो, ले लो, लेकिन मैं 100 रुपए तभी बांटूंगा ना जब मेरे से कोई 100 रुपए लेने वाला हो। मजाक कर रहा है, बांट नहीं रहा, जस्ट जोकिंग। समझ में आ रहा है ना? तो वैसे यहाँ पे हो गया। और सपोज अगर मुझे 100 रुपीज चाहिए, तो कब चाहिए भैया? कब चाहिए? जब कोई मुझे देने वाला मिलेगा तभी ना। तो दोनों ही कंडीशंस है। मैं कब बांटूंगा? जब मेरे से कोई लेने वाला होगा, ठीक है। और मुझे कब मिलेगा? जब मुझे कोई देने वाला होगा। बात समझ में आ रही ना? तो ये 7 इलेक्ट्रॉन बच्चे कब लूज करेगा? जब कोई 7 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाला मिलेगा तभी तो देगा ना, है ना? जो कि पॉसिबल नहीं है, नहीं मिलता इसको। तो कहीं से क्या हुआ, अगर किसी से भीख ही मांग ले, 1 रुपया दे दे, तो ये क्या करेगा? भीख मांग लेगा ना। बोलो, साथ है। तो ये क्या करता है, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लेता है और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Cl माइनस में। और अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 288। अब ये देखो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अरे बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है क्या? तो जब NaCl का फॉर्मेशन होता है तो सोडियम क्या करता है बताओ? एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और क्लोरीन क्या करता है? ये जो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो ये लूज करा है उसको गेन करके Cl माइनस में आ गया। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब ये दोनों क्या पढ़ा होगा तुमने कि Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन हो गया, रिपल्सन हो गया? बताओ, अट्रैक्शन होता है ना। ये दोनों अट्रैक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और ये क्या बना लेगा बताओ? NaCl के बीच में बॉन्ड बन जाता है। समझ में आ रहा ना? तो जब ये कंप्लीट रिएक्शंस हो रहा है, देखो ये जरा कंप्लीट रिएक्शंस हो रहा है, तो इसमें सोडियम ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को, और क्लोरीन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो इस वाले केस में इसका बेटा क्या हो रहा है? जरा देखो, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसका क्या हो रहा है? क्लोरीन का यहां पे क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? तो जब NaCl का फॉर्मेशन होगा तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो हमेशा दिमाग में सेट कर लो कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ओके, ऑक्सीडेशन कभी भी अकेला नहीं होगा, रिडक्शन कभी भी अकेला नहीं होगा। मैंने बात बताया ना कि सोडियम अगर किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो कब देगा? जब कोई गेन करने वाला मिलेगा, यस और नो। और ये तभी गेन करेगा जब इसको देने वाला मिलेगा। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। देगा तभी जब कोई लेगा, और लेगा तभी जब कोई देगा, देगा तभी जब कोई लेगा, लेगा तभी जब कोई देगा। बात समझ में आ रहा है? यू अंडरस्टैंड? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? बताओ, जब कोई देने वाला होगा तभी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जब लेने वाला होगा तभी लूज करेगा। यहाँ पे दोनों क्या रहा बताओ? ये लूज कर रहे हैं और ये गेन कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? बोथ प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली एंड दैट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो क्लियर हो गया। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि व्हेन oxidation and reduction reaction takes place simultaneously, that is called redox reaction। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन है NaCl का, वो किसका एग्जांपल हो जाएगा बताओ? रिडॉक्स रिएक्शंस का हो जाएगा ना एग्जांपल। बोलो, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर कंप्लीट रिएक्शन देखोगे तो ये हाफ रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये दूसरा हाफ रिएक्शन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना। इसका मतलब क्या होगा बताओ? कि ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ठीक है बच्चे, है ना? यही क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शंस होता है। तो कोई भी पूछ दिया रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है तो फटाफट क्या बोल दोगे कि ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो कोई भी एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है जो क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, दिस इज MgO, ठीक है ना? तो इसमें देखो मैग्नीशियम क्या करता है बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन मेटल है ना, इसका 282 होता है। जरा देखो यहाँ पे Mg प्लस 2 चेंज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है। इसका क्या हो गया? जरा देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का सिर्फ 26 है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। किससे भीख मांगेगा? मैग्नीशियम से। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो गया बताओ? O-2 में। और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 28, दैट इज इसका क्या हो गया बताओ? रिडक्शन। और ये प्लस और माइनस के बीच में क्या हो जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा, अट्रैक्शन होगा, और फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? MgO। तो MgO के फॉर्मेशन में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा? रिडक्शन होगा। बात समझ में आ रहा है ना? सो दोनों प्रोसेस क्या हो रहा है? रिडॉक्स रिएक्शंस हो गया। मान लो कि ऑक्सीजन नहीं होता तो मैग्नीशियम किसको इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? बता, तेरे को लूज करेगा? अरे नहीं ना। बोलो, अगर ये ऑक्सीजन नहीं होता तो ये किसको लूज होता? और मान लो कि मैग्नीशियम नहीं होता तो ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? मेरे से। मैं तो देने से रहा। समझ में आना ना? तो दोनों का होना बहुत जरूरी है। ऑक्सीडेशन तभी होगा जब रिडक्शन होगा, और रिडक्शन तभी होगा जब ऑक्सीडेशन होगा। कॉपी कर लो।
कर लिया कॉपी एंड आई होप कि अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, हो रहा है ना? क्लियर हो रहा है, नहीं होगा तो फिर क्या करना, फटाफट कमेंट करके बता देना, ठीक है? अब चलो बच्चे, है ना, अब वो मैं पढ़ाने जा रहा हूं जो आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा होगा। बात समझ में आ रहा है ना? क्या? यस, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। कौन सा नंबर मेथड? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और जो 11th क्लास है आपको यही पढ़ना है, क्या? ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ना है, यहीं से स्टार्ट करना है और सारी स्टोरी इसी के पीछे रहेगा, सारी कहानियां यहीं से। वो तो भूल जाओ, बस ऐसे जस्ट टाइम पास के लिए बता दिया कि जो बच्चा 11th में, सॉरी 10th क्लास में अच्छे से नहीं करा होगा वो अच्छे से कर ले, और यहां से फिर एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या करो, बिल्डअप करो, ठीक है? 10th और 11th के सिलेबस में बेटा बहुत गैप है, ओके? सो पेशेंस रखना पड़ेगा, अगर डर गए तो कुछ नहीं होने वाला। बात समझ में आ रहा है ना? तो थोड़ा सा पेशेंस रखो और कंसिस्टेंटली थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? फिर दुनिया तुम्हारा, यू विल बी रॉक, ओके? सो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एक्चुअली होता क्या है, जरा देखो यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो कि हमने ये HCl लिख दिया, यहाँ पे फैमिलियर हो इससे, HCl से, या फिर मान लो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, मीथेन लिख दिया। जरा समझो, जरा इसको समझो, इसको जरा समझो, समझो, बिल्कुल बेसिक्स है, ठीक है? अब जरा देखो यहाँ पे, अब हाइड्रोजन है और ये क्या, क्लोरीन है। अच्छा देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन क्या होता है? द टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, या द टेंडेंसी टू क्या, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, है ना? कहता है कि जब दो एलिमेंट क्या बॉन्डेड फॉर्म में होता है, दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड, ओके? कैसा बॉन्ड है ये? कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है बच्चे? कोवेलेंट बॉन्ड है, बात समझ में आ रही है ना? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, जब दो एलिमेंट क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहता है। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करा होगा बताओ? सिंगल बॉन्ड बना है, 10th क्लास में बिल्कुल पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन मिलाया होगा, एक हाइड्रोजन क्लोरीन दे करके यहाँ पे क्या कर लिया बताओ, शेयरिंग करा होगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, सिंगल बॉन्ड का मतलब। तो इस दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना अधिकार इसका होगा उतना ही अधिकार इसका होगा, बोलो हाँ या ना? बोलो, बात समझ में आ रही ना? अब यहाँ पे जरा देखो क्या होता है, अब जरा देखो यहाँ पे क्या होता है। पहले मैं एक स्टोरी सुना दूं तुमको। मान लो कि जैसे 2 फ्रेंड है, मान लो ये 2 फ्रेंड है, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? मान लो कि ये 2 फ्रेंड, एक है छम्मक, दूसरा है छल्लो। बात समझ में आ रही? 2 फ्रेंड हो गया, ठीक है? अब देखो दोनों के बीच में मान लो कि 1-1 लाख रुपए लगाते, ये 1 लाख ये लगाया, 1 लाख ये लगाया, यहाँ पे कैपिटल दोनों के बीच में 2 लाख रुपया हो गया, और दोनों ने क्या करा, एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। बात समझ में आ रहा है ना? तो इन 2 लाख के ऊपर जितना छम्मक का अधिकार होगा उतना छल्लो का भी अधिकार होगा, बोलो हाँ या ना? दोनों ने बराबर लगाया ना, तो दोनों के ऊपर क्या, उसका बराबर का अधिकार होगा। बात समझ में आ रहा है? अब जरा देखो, मान लो कि थोड़ा सा छम्मक जो है ना, ये थोड़ा अगर डोमिनेटिंग निकल गया, क्या निकल गया कि यहाँ पे ये, अगर ये डोमिनेटिंग निकल गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा बताओ? ये जो बिजनेस है, यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा क्या ये खींचेगा। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा डिसऑनेस्ट निकल गया, ठीक है? तो जब ये खींचेगा तो बताओ ये क्या हो जाएगा, विलन बोलोगे ना? अरे जो बदमाश होता है उसको क्या कहते हैं, विलन कहते हैं ना। और जो विलन होता है उसको क्या कहते हो, नेगेटिव रोल, या जो फिल्मों में देखते हो गुंडे आता है तो उसको क्या कहते हैं, विलन बोलते हो ना। और विलन को हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव रोल या पॉजिटिव रोल? यस, नेगेटिव रोल बोलोगे ना। जब ये खींचना शुरू कर दे यहाँ पे, इस पे कैसा माइनस का डेवलप हो जाएगा, और ये जो छल्लो है, छल्लो, ठीक है? अब ये बताओ थोड़ी सी ऑनेस्ट होगी, कमजोर होगी, तो अब यहां से क्या जा रहा है, इसका शिफ्ट हो रहा है इधर, तो छल्लो क्या हो गया बता, हीरो या हीरोइन? नहीं ना, बेचारी, बेचारा, ठीक है? इसके ऊपर कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, कमी, डेफिशिएंसी। पैसे तो देखो इधर जा रहा है, समझ में आ रहा है ना? तो एक के ऊपर माइनस और दूसरे के ऊपर क्या हो गया, चार्ज डेवलप हो गया, प्लस। तो अब ये शख्स जो है वो डोमिनेटिंग है, वो क्या कर रहा है देखो, ये खींच रहा है। समझ में आ रहा है ना? सेम चीज यहां पे अप्लाई करोगे कोवलेंट बॉन्ड में, कि Cl और H है, ठीक है? अब यहां पे जरा देखो, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के ऊपर क्या है, दोनों का बिल्कुल इक्वल राइट होगा, इक्वल राइट होगा। बात समझ में आ रही है ना? अब क्लोरीन यहां पे ज्यादा डोमिनेटिंग होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। मींस कह सकते हो कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, किससे, हाइड्रोजन से। बात समझ में आ रही है? तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन, दैट इज द बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलोगे ना इसको, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन, और क्या, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलोगे। तो क्लोरीन की टेंडेंसी होगी शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की अपनी तरफ खींचने की। बात समझ में आ रही है ना? तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही होता है नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है? तो जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा।
बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आ रहा है ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट या क्या टू विड्रॉ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पहले से भी आता होगा, जिनको आता है थैंक्स लॉट, ओके, जिनको नहीं आता वो सीख लो। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे देखो HCl है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, जरा देखो यहाँ पे हमने बताया था Na और Cl। ठीक है, तो NaCl में हमने क्या देखा था बताओ कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज किया था तो प्लस चार्ज, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो माइनस चार्ज। बोलो, इसने, अरे समझ लो ना, इसने इलेक्ट्रॉन इसको कर्ज में दिया। जब तुम किसी को पैसे कर्ज देते हो, ठीक है, तो जो मान लो सपोज करो हमने बैंक से लोन लिया, तो बैंक से लोन लिया तो क्या उस पैसे का चिल्ल मारेंगे हम? मान लो 10 लाख रुपए हमने लोन ले लिया बैंक से, तो बैंक से लोन ले लिया तो क्या उस पैसे को चिल्ल मारूंगा मैं? बोलो, अबे टेंशन रहेगी ना कि हमने 10 लाख रुपया लिया, बाद में बैंक वालों को देना भी है, तो वो मेरे ऊपर क्या नेगेटिव है, कर्ज है मेरे ऊपर, नेगेटिव है। ठीक है, बैंक वाला टेंशन नहीं होगा, उसको जब भी वसूलना होगा मेरे को उठा के क्या अंदर बंद कर देगा ना। अरे बात समझ में आ रही है? तो यहां पे सोडियम क्या किया है, इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव, और इसने गेन किया तो क्या नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब यहाँ पे जरा देखो, इस पे प्लस और माइनस था। ठीक है, अब जरा देखो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब भी दो एलिमेंट कंबाइन करेगा, HCl कंबाइन किया, इसके प्लस और माइनस चार्ज डेवलप है, यहाँ भी प्लस और माइनस चार्ज डेवलप है। यहाँ पे जरा देखोगे कार्बन के ऊपर, तो कार्बन इज लिटिल बिट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा बेचारा, सारे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। समझ में आ रहा है ना? जब इसका इलेक्ट्रॉन खींच जाएगा तो ये +1, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे, अरे शेयर किया है 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, इसका और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, तो जो कार्बन खींचेगा इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा बताओ? एक ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना। बोलो, एक तो उसका खुद का ही है, एक ही इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, इसलिए इस पे कैसा चार्ज आया? +1। यहां से भी कार्बन क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो +1 +1 +1, तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा बताओ? चारों से खींच लिया तो ये हो जाएगा क्या? -4 हो जाएगा, -4। बात समझ में आ रही है? बोलो, तो यहां पे क्या देख रहे हो तुम कि जब भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है तो उसके ऊपर क्या होता है? चार्ज डेवलप होता है, ये चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, और ये जो चार्ज डेवलप होता है ना बेटा, उसी को कहते हैं क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बात समझ में आ रही है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? तो फटाफट मैं क्या डिफाइन कर दो इसको, बिल्कुल डेफिनेशन भी लिखो। समझ में आ रहा है ना? जो बच्चा स्कूल का पेपर देगा डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा और फिर पूरा ऊपर तक लेकर के भी जाऊंगा। सो ऑक्सीडेशन नंबर का बताओ, डेफिनेशन क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे क्या मैं लिख दूं कि द रियल और imaginary charge, real or imaginary charge develop, okay, on an element, okay, when it combine to form a compound, to form a कंपाउंड, उसी को क्या बोलोगे? इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। बात समझ में आ रही है? द रियल और इमेजिनरी चार्ज डेवलप ऑन एन एलिमेंट व्हेन इट कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, है ना? जब एक एलिमेंट क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तो उसके ऊपर चार्ज डेवलप होता है। कैसे चार्ज डेवलप करेगा मैंने बता दिया ना यहाँ पे। बताओ, जैसे मान लो हमने यहाँ पे HCl लिया, बोलो, तो यहाँ पे Cl क्या करेगा बताओ? हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, तो इस पे -1 चार्ज होगा, यहाँ पे +1 चार्ज होगा। हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे बताओ कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन कितना बोलोगे? -1, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या बोलोगे? हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बेटा? +1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस NaCl वाले में देखोगे, NaCl वाले में Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, -1 चार्ज, इस पे +1 चार्ज, यहाँ पे क्या बोलोगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इज इक्वल टू +1 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन कितना हो गया? -1। बात समझ में आ रही है? बोलो, अगर यहाँ पे हमने CH4 का एग्जाम्पल लिया था, देखो यहाँ पे CH4 का एग्जाम्पल लिया था, बिल्कुल जी, जरा देखो यहाँ पे, इस पे कितना +1, ये भी +1, ये भी +1, ये भी +1, और ये -4 हो गया। तो जरा बताओ ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कार्बन कितना बोलोगे? -4, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ यहाँ पे हाइड्रोजन क्या बोलोगे? +1 बोलोगे। ठीक है, तो अगर कोई आयनिक कंपाउंड है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड, तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज क्या? रियल,
है ना, रियल चार्ज बोलोगे। और अगर कहीं पे कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है ना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं, इमेजिनरी चार्ज बोलोगे। इमेजिनरी इमेजिनरी चार्ज और रियल चार्ज। बात समझ में आ रहा है क्या? ऑक्सीडेशन नंबर क्या समझ में आ रहा है? जरा कॉपी करो इसको। बताओ, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स बता दूं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है ना, किसी के ऊपर जो भी चार्ज डेवलप हो जाएगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या हमने MgO लिया है, तो मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया था, 2, तो +2 चार्ज, और यहाँ पे कितना -2 चार्ज। तो यहाँ पे क्या बोलोगे कि जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम होगा वो कितना हो जाएगा, +2, एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या, ऑक्सीजन, ये कितना हो जाएगा, -2 चार्ज। ठीक है बेटा, तो ये जस्ट आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन तक रुक रहा हूं, ठीक है। और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसको देखने से पहले ये सब बिल्कुल क्या चिल मार के बैठोगे नहीं, इसको पढ़ के आओगे। और नेक्स्ट लेक्चर काफी एक्साइटिंग होने वाला है, बिल्कुल क्या बहुत कुछ तुम सीखोगे, बहुत कुछ नया मिलेगा। बात समझ में आ रही ना? और अगर ये समझ में आ रहा है तुमको तो इसको प्लीज क्या करना, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों में क्या करना, थोड़ा शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।